तेरे लिए ड्रेस का इंतजाम जरूर करूंगी, तू चिंता मत कर। मैं तेरे लिए तिरंगा ड्रेस बनाऊंगी ही बनाऊंगी। सच मम्मा, क्या आप सच में मेरे लिए ड्रेस बना दोगी? हाँ मेरी बेटी, मैं सच कह रही हूँ। सविता अपनी बेटी को दुलार करके तैयार करती है और स्कूल भेज देती है। इसके बाद वो अपनी मुस्लिम पड़ोसन आसिया के घर के बाहर पहुंचती है और उसे सारी बातें बताते हुए, मुझे याद आया कि आप लोगों के घर में अक्सर हरा कपड़ा मिल जाता है, तो क्या तुम मुझे हरा कपड़ा दे सकती हो? बस इतनी सी बात, आप रुको, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। आसिया अंदर कमरे में जाती है जहां उसकी पाक कुरान शरीफ रखी थी। आसिया वहां से बेहद एहतराम और अदब के साथ हरे कपड़े को उठाती है और बाहर आकर सविता के हाथों में थमा देती है। ये लो सविता बहन, ये कपड़ा हम अपनी पाक जगह पर रखते हैं। हमारे लिए तो ये हमारे धर्म का प्रतीक है, लेकिन अगर ये तुम्हारी बच्ची के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिया बहन, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। इसके बाद वो सीधे अपनी क्रिश्चियन पड़ोसन हेजल के घर पहुंचती है और सारी बातें बताकर, बहन क्या आपके पास थोड़ा सा सफेद कपड़ा मिल सकता है? सफेद कपड़ा? हाँ आप रुको 2 मिनट, मैं अभी आती हूँ। हेजल अपने कमरे की अलमारी खोलती है और अपनी शादी का वो खूबसूरत सफेद नेट का घूंघट निकाल कर देती है जिसे उसने बरसों से संभाल कर रखा हुआ था। ये लो सविता, ये मेरी शादी का घूंघट है जिसे मैंने बहुत संभाल कर याद के तौर पर रखा था। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन आज तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए ये ज्यादा जरूरी है। तुम इसे ले जाओ और उसकी सुंदर ड्रेस बना लो। शुक्रिया आपका, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी हेजल बहन। सविता सफेद और हरा कपड़ा लेकर अपने घर की तरफ आते हुए मनी मन, अब हरा और सफेद कपड़ा तो मिल गया, लेकिन ये केसरिया रंग कहाँ से लाऊं? इसके बिना तो तिरंगा अधूरा ही रहेगा। तभी सामने से मंदिर के पूजनीय पंडित जी रास्ते से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। सविता तुरंत उनके आगे जाकर हाथ जोड़ती है। अरे बेटी सविता, प्रणाम प्रणाम, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। कहाँ जा रही हो इतनी परेशानी में? सविता पंडित जी को पूरी बात और दोनों पड़ोसन की मदद के बारे में विस्तार से बताती है। पंडित जी की नजर अपने कंधे पर रखे पवित्र केसरिया अंग वस्त्र पर जाती है। बेटी, जब एक मुस्लिम और क्रिश्चियन बहन ने देश के तिरंगे के लिए अपना योगदान दिया है तो ये पंडित कैसे पीछे हट सकता है? पंडित जी अपने कंधे से अपना पवित्र केसरिया अंगवस्त्र उतारते हैं और आशीर्वाद देते हुए सविता को सौंप देते हैं। ये लो बेटी, ये मेरा पवित्र केसरिया कपड़ा है। जाओ और अपनी बेटी के लिए सबसे सुंदर तिरंगा ड्रेस तैयार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बिटिया। पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार। सविता तीनों कपड़े लेकर बेहद खुश होकर अपने घर की तरफ लौटती है और अपनी सिलाई मशीन